कल कुछ जवानों से बात कर रहे थे लोनलीनेस और डिप्रेशन को लेकर, और ऐसा मुद्दा है जिससे कलीसिया बच नहीं सकती। आप कितना भी हालेलुया गा लो, कितना भी फास्ट गीत गा लो, कितना भी जोर से स्तुति कर लो, ऐसे ऐसे मौके जीवन में आते हैं जब अकेलापन टकराने लगता है, डर लगने लगता है, आने वाली बातों को लेकर चिंता उठने लगती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इन बातों से घबराइए मत, क्योंकि आपका परमेश्वर इन व्यवस्थाओं से, इन प्रतिक्रियाओं से डरता नहीं है, डरता नहीं। अगर आपको भय लगता है क्या होगा, इस साल में कैसे होगा, अगले महीने कैसे होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, सेविंग्स नहीं है मेरे पास, क्या होगा, आपको इन सवालों को पूछने की अनुमति है, प्रभु के कलाम से मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन आगे अपन सीखेंगे उसमें बने रहने की अनुमति नहीं है। अब 28 में आते हैं अपन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना है? सुनो, रुको रुको, 2 सवाल रेटरिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल जो आपको लौटा कर खींच कर लेकर आते। 21 में भी ये सवाल आपको मिलेंगे। 21 देखिए, 21 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? अरे तुमको मालूम नहीं? ये गॉसिप में भी बोलते हैं ना अपन, आपको पता नहीं चला? अरे सबको मालूम है, आपको ही नहीं मालूम पड़ा। ये फालतू की बातों के लिए बोलना छोड़कर प्रभु की प्रतिज्ञाओं के लिए बोलना शुरू करिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने सुना नहीं? अगर आप किसी के साथ बैठे तो उनको बोलिए, आपको मालूम नहीं है क्या? बोलिए, आपको मालूम नहीं है क्या? और अकेले हैं तो भी एक बार स्क्रीन पर देखकर ही बोल दीजिए, आपको मालूम नहीं है क्या? यशायाह बोलता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना है? अब सवाल आता है, क्या नहीं सुना है साहब, सुनाओ। और हम सुनाने जा रहे हैं, और आप भी मिलकर इस आपके परिस्थितियों को सुनाने जा रहे हैं। नंबर 1 क्या सुनाने जा रहे हैं मालूम? रिमेंबर हु गॉड इज टू यू। आपके लिए परमेश्वर कौन है उसको याद करिए। आपके लिए परमेश्वर कौन है उसको याद करिए। बार बार बोलूंगा मैं, आपके लिए रिमेंबर हु गॉड इज टू यू। आपके लिए परमेश्वर कौन है, आपके लिए उसने बहुत कुछ किया, उसके बारे में आएंगे। लेकिन अब आयत में देखिए क्या लिखा है। यहोवा, मैं 28 आयत पढ़ रहा हूं, यहोवा जो सनातन परमेश्वर, एल ओलाम द इटर्नल गॉड, समय उसके हाथ के अंदर फंसी हुई एक डोर के समान है। आप इसको पहले पढ़िए, वो आगे लिखता है, पहले लिख चुका है वो पेड़ों के बारे में, समुद्र के बारे में और पहाड़ियों के बारे में, सृष्टि के बारे में बयान करने के पश्चात वो कहता है, आपका परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। उतना ही नहीं, पृथ्वी भर का सिरजनहार है। उतना ही नहीं, वह न थकता है और न श्रमित होता है। उतना ही नहीं, उसकी बुद्धि अगम है। He is El Olam, He is eternal, He is omnipotent, He is omnipresent, He is omniscient. You better know who your God is, whom you are worshiping, whom you are calling upon. He's not a local deity, He's not somebody who is sitting on a roadside. He is the creator God. सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अपने मुंह को खोलकर बोलिए, मेरा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर आपने इसके विषय में पढ़ा है, एल ओलाम, सनातन। सनातन मतलब आता और जाता वाला नहीं, दिखता और गायब होता वाला नहीं, मौसमी ही परमेश्वर नहीं, दिन में ही प्रकट होने वाला नहीं, पहाड़ियों का ही नहीं, समतल भूमि का ही नहीं, सबका परमेश्वर, सब समयों में परमेश्वर। हालेलुया बोलिए, सब समयों में परमेश्वर। गॉड एट ऑल टाइम्स, गॉड एट ऑल टाइम्स, गॉड इन ऑल सीजन्स ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन के हर मौसम में, मेरे जीवन की हर हालत में मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। और वो सृजनहार परमेश्वर है, क्रिएटर गॉड। ऑलराइट, ही स्पीक्स थिंग्स आउट ऑफ नथिंग। जो बातें हैं ही नहीं उनको वो बोलता है और वो हो जाती हैं।
मनुष्य को मिट्टी चाहिए पुतला बनाने के लिए, मनुष्य को औजार चाहिए लोहे का कुछ सामान बनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। और मेरा ये सृजनहारा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर बोलता है और वो हो जाता है। ये मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उतना ही नहीं, वो थकता नहीं है, वो श्रमित नहीं होता। श्रमित मतलब वो मदद कर करके, अरे कितनी बार फोन करोगे, क्या बार बार मैं यही करती रहूंगी क्या? अच्छे अच्छों के दिल से भी आवाज निकल जाती, मुंह पे टेप लगा तो भी दिल से निकल जाए, अरे यार बार बार 3 बार तो कर दिया फिर भी। आपका परमेश्वर श्रमित नहीं होता है, श्रमित नहीं होता है। आप 18 बार हर मिनट में दुआ कर रहे हो, वो श्रमित नहीं होता है, थकता नहीं, वो थकता नहीं। लेकिन उसके साथ साथ लिखा है उसकी बुद्धि अगम है? सृष्टिकर्ता, सनातन, सर्वशक्तिमान। उतना ही नहीं, क्या बोला आपके परमेश्वर के बारे में आपने? सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, बुद्धिमान। ओहो, उसकी बुद्धि की तुलना कौन कर सकता है? आप आपके मूंगफली रूपी बुद्धि से कैलकुलेट करते हो तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धि चलती है, हजारों की, देशों की, राज्यों की कूटनीति विफल हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। He is seriously in the business of giving out wisdom, because he is wisdom. In all your seeking, seek wisdom. तुम्हारे खोजने में, नित्य वचन में लिखा है, तुम्हारे सब खोजने में, उसमें तुम बुद्धि को खोजो, क्योंकि बुद्धि का खजाना खुदा है।